हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों की बहुत दिनों से शिकायत चल रही है कि सर क्लास 12th को लेकर के वीडियोस लेकर आइए, तो आज मैं उसी क्रम में लेकर के आया हूं ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी क्लास 12th वालों की भी हो पाए। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। तो आज जो वीडियो है हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है आपके पास में संबंध व फलन। ठीक है, संबंध व फलन क्लास 12th NCERT का पहला चैप्टर है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ हिस्सा क्लास 11th में भी था, कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ भी सीखी थी। और अगर उसको पढ़ना है आप लोगों को थोड़ा बेसिक मजबूत करने के लिए, तो बेटे डिस्क्रिप्शन में बेटा हम लोग इसका लिंक आपको दे देंगे, क्योंकि इसकी वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पर, तो आप लोग देखिएगा। वहाँ पे बहुत आसानी से बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि वैसे मैं सब चीज़ें कवर करके चलूँगा, क्योंकि मैं क्लास 12 के लिए वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें कवर करता हुआ चलूँगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो बेटे चलो शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा है संबंध और फलन। संबंध और फलन को लेकर के आज मैं इसका इंट्रो आपके सामने रखूंगा। संबंध और फलन में क्या क्या आज मैं सिखाऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो ये है बेटा, आज सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा संबंध होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, संबंध क्या है, मतलब इसको संबंध के बारे में हमें जानकारी लेनी है बहुत अच्छे से। बिल्कुल ठीक है। और बेटे आज की वीडियो में हम लोग संबंध के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। संबंध के, ठीक है, प्रकार कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन क्या है और टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, उसको हम आज जिक्र करेंगे। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज में कदम रखेंगे, ताकि आज हम आपको हथियार दे देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक समझना है। इन चैप्टर्स की खास बात बेटा यही होती है कि अगर आपको अच्छे से बेसिक्स आता है, इसमें आपको अपने चीज़ों को अगर अच्छे से मजबूत कर लेते हो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते, सिर्फ एक राइटिंग स्किल होती है, एक लिखने का तरीका होता है, और वो लिखने का तरीका ही मैं डेवलप कराऊंगा। और आज की जो वीडियो है उसमें आपको सारी चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। संबंध क्या होता है उसको समझाता हूँ मैं। देखिए, ठीक है, संबंध को ध्यान दीजिएगा। संबंध क्या है, ठीक है, रिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। संबंध है क्या चीज़, इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक कोई सेट लेता हूँ, एक समुच्चय लेता हूँ 1,2, जिसके अंदर 2 अवयव हैं 1,2। बिल्कुल ठीक है। अब बात संबंध की हो रही है। संबंध एक कॉमन सा शब्द है, व्यवहारिक भाषा में इस्तेमाल किया जाता है कि मेरा उस आदमी से संबंध है या वो मेरे संबंधी हैं। तो संबंध होना जब होता है तो उसमें फैमिली की आवश्यकता होती है, और एक फैमिली का संबंध दूसरी फैमिली से ही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो समुच्चय में भी यही होता है हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में एक समुच्चय ये है, तो हमें दूसरा समुच्चय और लेना होगा जिसके साथ इसके संबंध हमें स्थापित करना पड़ेगा। मैंने सपोज कर लिया A,B के अंदर अवयव हैं, ये 2 सेट मेरे पास में है। संबंध आज अच्छे से समझ लें, इसको बेसिक्स में समझा रहा हूँ। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इनकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूँ, यानी कि आपके पास में कार्तीय गुणनफल कर देता हूँ। क्लास 11 में सिखाया गया था, लेकिन अगर नहीं आता तो वैसे तो यहीं भी समझ में आ जाएगा, नहीं फिर भी आ रहा, कोई दिक्कत है तो बेटे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लिखा मिलेगा कार्तीय गुणनफल के नाम से। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मात्र 10-5 मिनट की वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कार्तीय गुणनफल होता क्या था, चलिए यहीं भी देख लो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। कि इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग इसके अवयवों की गुणा इसके साथ में करते हैं। गुणा का मतलब है कि जोड़े बना करके लिखते हैं, जैसे कि 1,A, इस तरीके का अवयव आएगा, इस तरीके का 1,A। इसको हम कहते हैं कर्मित युग्म। क्या कहते हैं, कर्मित युग्म, जिसमें 2 अवयव होते हैं। पहला अवयव पहले सेट का, ठीक है, पहला अवयव जो है वो A का होगा, वो दूसरा अवयव वो B का होगा आपके पास में। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें दूसरा अवयव बनेगा 1,B। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से बेटा हमारे सामने बनेगा 2,A और 2, आपके पास में B। तो ये हमारी इनकी क्या आई, इनका कार्तीय गुणनफल आया, यानी कि आपके पास में इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने निकल करके आई। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बस वहीं से संबंध निकल करके आता है। संबंध को लिखने का क्या तरीका होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो आपके सामने एक रोज B बना है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसी में से संबंध निकलेंगे। कहने की बात यह है, कैसे निकलेंगे, क्योंकि हम लोग अगर इसके उपसमुच्चयों की बात करें, उपसमुच्चय वाला टॉपिक भी प्रीवियस क्लासेस का था, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय आपके पास में इसी के, कहने की बात इसी में से अवयवों को लेकर के भिन्न भिन्न हम समुच्चय बनाते हैं। ठीक है, कभी एक
अवयव लेकर के, फिर 2 लेकर के 3 ऐसे हमारे पास में बहुत सारे उप समुच्चय बन जाते हैं, या सिंपल सी भाषा में इसके आप ये कहें इसके बच्चे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि इसके उप समुच्चय लिखेंगे, किसके, एक रोज बी के। अब एक रोज बी के कितने उप समुच्चय होंगे आप लोगों को पता हो तो बताइए। उप समुच्चयों की संख्या निकाल देते हैं हम 2 की पावर n से। कितनी, 2 की पावर n से। 2 की पावर n का मतलब यह है जिस भी समुच्चय के अवयव हमें, जिस भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी होती थी तो n उसी समुच्चय के अवयवों की संख्या थी। तो इसके अंदर कितने अवयव हैं, ध्यान दीजिए बेटा, ये पूरा का पूरा एक अवयव है, कभी इसको 2 समझ के चलो, क्योंकि ये कर्मित युग्म है। तो एक ये है 1 2 3 4 अवयव हैं, तो 2 की पावर 4 का मतलब बेटे हमारे पास में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यानी कि इसके अब इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे हमारे पास में, इसके उप समुच्चय 16 बनेंगे। कितने उप समुच्चय बनेंगे, 16 बनेंगे। उसमें कैसे कैसे बनेंगे, उसमें आपके पास में एक एक अवयव वाला भी बनेगा, ऐसा वाला भी बनेगा, बिल्कुल ठीक है। एक एक अवयव वाले ये भी बनेगा आपके पास में, जो एक एक अवयव वाले होंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी बनेंगे 2, A 2, B। फिर आपके पास में बेटे 2 अवयव वाले भी बन सकते हैं। कैसे, जैसे 1, A हो गया, A, B हो गया, ठीक है। ऐसे 2 अवयव के और भी बन सकते हैं, जैसे हमारे पास में 2, A हो गया और 1, B हो गया। तो ये भी है, 2 अवयव वाले भी बनेंगे। उप समुच्चय लिख रहा हूँ बेटा इसके, ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे। इसमें एक आपके पास में रिक्त भी बनेगा बाद में जाके। रिक्त समुच्चय जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। आपने ये पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। नहीं पता फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार बेटा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, 5 मिनट की वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम इस तरीके से, इसको मैं बेटे R1 कह दूं, अपनी तरफ से बोल दे रहा हूं, इसको मैं R2 कह दूं, इसको मैं R3 कह दूं, ऐसे बहुत सारी अवयव बनेंगे, ऐसे बहुत सारे उप समुच्चय बनेंगे। इसके बनेंगे जो R1 R2 R3 हैं बेटा, ये क्या है, यही तो संबंध है, यही तो रिलेशन है, यही हमारे संबंध हैं। यानी कि आपके पास में R1 का मतलब है 1 और A के बीच में संबंध, 1 और B के बीच में संबंध। तो ये जो उप समुच्चय हैं, समझ में आ रही बात, उप समुच्चय हैं किसके, एक रोज बी के जो उप समुच्चय हैं वही संबंध कहलाते हैं। कहने की बात, फाइनल बात ये निकल करके आई, मैं आपको लिखूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैं लिख रहा हूं, कि जो संबंध आर होगा ना, वो क्या रहेगा, वो हमेशा उप समुच्चय होगा। किसका, उप समुच्चय का चिन्ह होता है एक रोज बी का। एक रोज बी का मतलब 2 समुच्चयों की कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है संबंध आपके पास में। इस चीज को अच्छे से समझ लेना जरूरी है। इतनी बात आपको समझ में आई कि संबंध कहां से निकल के आया, कार्तीय गुणनफल से निकल के आया। और ये लिखा कैसे जाता है, इसके अंदर कैसे कैसे अवयव होते हैं उसको बता देते हैं। किस तरीके के एलिमेंट होंगे आपके पास में, इसको देख लेना है। संबंध आर जो बनेगा, संबंध आर जो है वो भी एक समुच्चय ही बनेगा। उसके अंदर हमेशा ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ध्यान रखें, कर्मित युग्म तरीके के एलिमेंट होंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट। कैसे, और हमेशा ध्यान रखना है कैसे एलिमेंट होंगे कि बेटे जो ए है वो तो ए का होगा, यानी कि पहले सेट का होगा आपके पास में, और जो बी होगा यानी कि दूसरा एलिमेंट वो दूसरे सेट का होगा। तो ध्यान देने वाली बात है हमारे पास में, इन दोनों चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है कि संबंध आर हमेशा एक रोज बी का सबसेट होगा, हमेशा उप समुच्चय होगा, जिन 2 समुच्चयों की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ समुच्चय आर जो आपके पास में जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपके पास में ऐसा बनेगा, ठीक है। समुच्चय आर बनेगा कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ की ए जो है वो स्मॉल ए से आएगा, यानी कि पहला एलिमेंट पहले समुच्चय से, दूसरा एलिमेंट दूसरे समुच्चय से। थोड़ी सी बातें और मुझे इसमें बतानी पड़ेंगी आपको, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी और चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने इस बार क्या किया है। अभी हमने जो बात की है वो 2 सेट लेकर के करी थी बेटे, एक समुच्चय ए था हमारे पास में, एक बी था, तब हमने आपको संबंध के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चंस के देखेंगे केवल एक ही सेट आपको दे दिया जाएगा और फिर हम लोगों को संबंध की बात करी जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे तो हम निकाल रहे थे बेटा, हम एक रोज बी निकाल रहे थे, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे बेटे एक रो से। जैसे जैसे चैप्टर आगे की तरफ जाएगा, जैसे जैसे मैं प्रश्नावली में एंट्री करूंगा, जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताता चलूंगा, तो सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी आप लोगों को। मतलब फाइनल रिजल्ट जो निकल करके आया कि वो ये निकल करके आया कि जो संबंध होगा आर वो हमेशा सबसेट होगा एक रोज बी का, बिल्कुल ठीक है नहीं। और आर के अंदर आपके पास में, आर के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे किसके अंदर, आर के अंदर। ये आपको समझ लेने वाली बात है कि ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी कि ए जब संबंध रखेगा बी से तो हम कहेंगे कि ये अवयव होगा संबंध आर का। अब कुछ उदाहरणों से स्पष्टीकरण लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण की बात करते हैं ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। मैंने कहा है आपके पास में कोई सेट ए है, उसका अवयव हमने लिया 1 2 और आपके पास में 3 ले लिया, ठीक है। और एक संबंध डिफाइन किया है
एक संबंध हमने परिभाषित किया है कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है, ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट के ए माइनस बी आपके पास में 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें आर निकाल करके दिखाना है कि संबंध आर का हमें समुच्चय बना करके दिखाना है कि संबंध आर बनेगा कैसे। बहुत आसान तरीके से बात करेंगे बेटा। कैसे करेंगे? सबसे पहले संबंध आर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एक रो से तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि संबंध जब भी दिखाते हैं दो समुच्चयों के बीच में दिखाते हैं। तो एक रो से जब निकालेंगे हम, यानी कि 1 2 3 की हम गुणा करेंगे बेटे किसमें, 1 2 और 3 में। बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो जब इसकी गुणा करेंगे हम, कार्तीय गुणनफल करेंगे, तो संबंध कैसे बनेंगे हमारे पास अवयव? वो बनेंगे 1,1, ध्यान दीजिएगा बेटा, 1,2, 1,3, ठीक है, ऐसे ही 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3,1, 3,3, 3,4, सॉरी 3,1, 3,2 और 3,3। तो ये हमारे क्या बनेंगे? इसके कार्तीय गुणनफल से इसका सेट बनेगा। किसका? ये एक रोज बी का है। अब मैंने कहा है कि इसी में से तो निकलेगा आपका संबंध आर। संबंध आर इसी में से निकलेगा जो आपके सामने लिखा है। और किसके हिसाब से निकालना हमें बेटा? इसके हिसाब से निकालना जो हमें परिभाषा दी गई है। सवाल के अंदर आपको यही देखना होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आपको बेटा यही देखना कि संबंध आर किस तरीके से परिभाषित किया गया है। हमें संबंध आर इस उदाहरण के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ऐसे है कि संबंध आर में ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ऐसे तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसे अवयव लेने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा वाले कौन कौन से अवयव इसमें बनेंगे अभी देखते हैं जरा। आर इज इक्वल टू, मैं बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले चेक करते हैं 1 माइनस इस वाले को, 1 को लेके। जब 1 को लेके करेंगे क्या इस संबंध में, जब इसको रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या बड़ा होगा 0 से? 0 बड़ी होगी 0 से? कतई नहीं होगी। इसका मतलब ये अवयव इसमें नहीं आएगा। इन दोनों का अंतर देखिए, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1 आएगा तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए हम लोगों को। 1 माइनस 3 भी नहीं है क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए हम लोगों को, ठीक है। 2 माइनस 1, बिल्कुल 2 माइनस 1, 1 बचेगा यानी कि वो 0 से बड़ा होगा, तो 2 माइनस 1 इस संबंध आर का एक सदस्य बनेगा। उसी तरीके से 2 माइनस 2 क्या 0 से बड़ा होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा आपके पास में। फिर 2 माइनस 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1 बिल्कुल सही बात है, 2 बचेगा, 3 माइनस 1 आपके पास में इसका सदस्य बन जाएगा। 3,2 भी इसका सदस्य आपके पास में बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो और नहीं बनेगा कोई भी। तो यानी कि संबंध आर जो निकल करके आया वो हमारे पास में ये निकल करके आया। इस संबंध के सापेक्ष जो हमें परिभाषा दी गई थी उसके सापेक्ष जो समुच्चय बना संबंध का वो ये बना बेटा। तो इसी तरीके से बेटा आपको प्रत्येक सवाल के अंदर ये देखना है संबंध क्या है, उसी हिसाब से सेट को आप अगर डिफाइन कर लोगे तो चीजें आपके सामने बेटे बहुत आसानी से समझ में आएंगी। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, संबंध हमने समझ लिया क्या होता है, संबंध के प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपकी उस एक्सरसाइज का दरवाजा खोलेगा जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। संबंध के प्रकारों में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आपके पास में आता है रिक्त संबंध। क्या आता है? रिक्त संबंध आपके पास में, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बेटे एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। इसको समझाते हैं, पहले एक एक करके समझाते हैं, आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है, बारी बारी से। रिक्त संबंध क्या है कि इसको भी हम एक उदाहरण से बात करते हैं। जैसे हम लोग कोई उदाहरण लेते हैं, ए बराबर, हमने कहा कि ये 1,2 इसके अंदर अवयव है। बहुत छोटा उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि आपको समझने में भी आसानी रहेगी, करने में भी इजी रहेगा, ताकि समय भी आप लोगों का बचेगा। तो हम लोग इस समुच्चय के आधार पर एक संबंध डिफाइन करते हैं बेटा कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, सच दैट आपके पास में कि जो ए माइनस बी है उसकी वैल्यू हमेशा 8 होगी। तो इसको इस संबंध के हिसाब से हम लोगों को रिक्त संबंध में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए बहुत आसानी समझ में आएगा। तो बेटे फिर वही बात, क्योंकि संबंध डिफाइन करने के लिए हमें दो समुच्चय चाहिए जिनकी कार्तीय गुणनफल हमें करनी होगी, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सेट दिया गया है ए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रो से ए निकाल लेते हैं बेटा। एक रो से जब निकलेगा तो क्या 1,2 की गुणा करनी होगी 1,2 में ही। तो रिजल्ट बेटे जो निकल करके आएगा वो आएगा 1,1, ध्यान दीजिए, 1,2, 2,1, 2,2। तो ये आपके पास में इसके अवयव बनेंगे, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहे होंगे। अब संबंध जो निकलेंगे इसी में से निकलेंगे, चाहे जो भी संबंध निकले। अब संबंध आर की जो परिभाषा है उससे हम संबंध लिखाने की प्रयास करते हैं। संबंध आर कह रहा है कि इसके अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है कि जो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 8 है। क्या इस पूरे के पूरे समुच्चय में ऐसे दो अवयव हैं?
ऐसा अवयव कहीं है जिनके अवयवों का डिफरेंस आपके पास में 8 हो, जिनके इन पदों का अंतर जो है 8 आ रहा हो? किसी में भी नहीं है। 1 - 1 करोगे 0 है, 1 - 2 करोगे -1, 2 - 1 करोगे फिर 1, किसी में भी 8 नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो हम इसको कहेंगे ये फाई है। फाई मतलब ये एक रिक्त संबंध है, यानी कि इस ऐसे अवयव, इस संबंध के सापेक्ष ऐसे अवयव इसमें दिखाई नहीं देंगे। तो हम कहेंगे कि बेटा ये आपके पास में एक रिक्त संबंध है। बिल्कुल ठीक बात है। और रिक्त संबंध को आप लोग ध्यान दें, एम्पटी रिलेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ रिक्त संबंध को लेकर आपको अच्छे समझ में चीज़ें आई होंगी। ठीक है, अब बेटे बात करते हैं दूसरे तरीके के संबंध की। दूसरा प्रकार संबंध के क्या होता है? वो होता है सार्वत्रिक। क्या? सार्वत्रिक संबंध की बात करते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको बोल जाता है, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल रिलेशन। इसके लिए भी मैं उदाहरण वही लेता हूँ, एक में लेता हूँ 1,2। ठीक है, और इसमें एक संबंध डिफाइन कर लेता हूँ आर के, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे बेटा, सच दैट कि जो ए माइनस बी है वो हमेशा बड़ा, माइनस बी का जो मापांक है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 से। ये हमने संबंध डिफाइन किया है कि हमने एक संबंध डिफाइन किया कि ए बी टाइप के एलिमेंट हैं, उनका जो अंतर का जो मापांक है या फिर मोड है, यानी कि निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास में कुछ भी कहिए, तो वो जो होगा 0 से आपके पास में बड़ा होगा। तो उसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक रो से निकालना होगा। ठीक है, एक रो से बारी बारी से फिर ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं रफ कर चुका हूँ, तो ये आएगा आपके पास 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। तो ये हमारी बात है। अब इस संबंध को लेकर के हम आर लिखते हैं। ध्यान दीजिए बेटा कैसे अवयव आएंगे? जिनका अंतर 0 या 0 से बड़ा होगा। पहले देखिए 1 - 1 0, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 - 1 इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में 1 - 2, 1 - 2 का मोड, -1 का मोड 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है ये नॉन नेगेटिव मोड का मतलब आप समझते हो, माइनस हट जाता है। ठीक है, तो 1, यानी कि ये भी सही है तो ये भी आएगा। ठीक है, बात करते हैं 2,1 की, 2,1 भी आएगा, क्योंकि इनका अंतर 1 बनेगा, वो भी 0 से बड़ा ही होगा। फिर बात करें 2,2 की, जो कि 0 होगा, वो भी आपके पास में समुच्चय में आएगा। कहने के बाद हमने ये देखा कि जो ए आर है वो बराबर आ गया 1 रो से 1 और अगर कभी ऐसा आ जाता है, अगर कभी ऐसा आ जाता है कि 1 रो से 1 के बराबर आ जाता है आपके पास में आर, तो आर जो है बेटे वो कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें बहुत आसानी से। सार्वत्रिक संबंध आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस संबंध के सापेक्ष मैंने बात की है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगले कुछ प्रकार जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज का दरवाजा खोलेंगे, और एक्सरसाइज में उसी पे सवाल हैं, इन दोनों पे सवाल नहीं है, लेकिन इनको जानना भी जरूरी था। तो संबंध के प्रकारों में बेटे जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है हमारे पास में, वो बनती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले होता है बेटे स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए सिर्फ। ये होती क्या चीज़ें हैं इनको आज समझ लीजिए। एक्सरसाइज हम इसकी जब अपलोड करेंगे तो आपको तब चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। अंग्रेजी में इसमें कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये क्या होता है? दूसरे नंबर पे आपके पास में आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध आपके पास में, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपके पास में संक्रामक संबंध। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव। ठीक है, इनको आप लोगों को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को मैं बारी बारी से समझा रहा हूं और इनकी डेफिनेशंस आपको बता रहा हूं ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं। और एक्सरसाइज में सिर्फ आपको फिर लिखने का कार्य बचेगा। अगर ये समझ में आए तो फिर सिर्फ लिखना है, उसमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है और लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे, हम लोग एक एक करके बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध क्या होता है, इसको समझने के लिए इसकी नाम पे ही जाइए आप लोग। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं से तुलना। किससे? स्वयं से तुलना। अगर कोई संबंध इस प्रकार से हो बेटा, कोई संबंध इस प्रकार से हो, अगर हम कोई एलिमेंट लेकर के चलें, ठीक है, कोई एलिमेंट लेकर के चलें किसी सेट ए का लेके चलें, और हम ए ये दिखा दें आर में है,
ए आर में है। मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें, अभी धीरे धीरे और समझ में आएंगी। कहने की बात यह है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर हम एक एलिमेंट ए का लेके चलें तो अगर हम ये किसी तरह ये दिखा दें कि एक ए यानी कि जो कर्मित युग्म बनेगा वो अगर हमारे पास में आर में चला जाए, किस में चला जाए, आर में, तो आर जो होगा बेटा हमारे पास में, आर जो है वो ए में स्वतुल्य संबंध दिखाएगा। क्या दिखाएगा? स्वतुल्य संबंध दिखाएगा आपके पास में। यानी कि ए का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं। ए का मतलब है ए आर ए, इसको भी आप समझ लें। ए आर ए का मतलब क्या है, ए रिलेशन रख रहा है ए के साथ में, यानी कि ए जो अवयव है वो अपने आप से ही संबंध रख रहा है। तो इसको एक उदाहरण से बात करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं बेटे, हम लोग एक उदाहरण से बात करते हैं, ठीक है। एक समुच्चय लेता हूं मैं अपनी तरफ से, ए को इस साइड लेके चलता हूं, 1,2 जो कि मैं हमेशा लेके चल रहा हूं, और एक संबंध आर डिफाइन कर लेता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा साफ कर लिया जाए ताकि और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो हम संबंध आर डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे बेटा, ठीक है, सच दैट आपके पास में कि ए माइनस ए जो है, सॉरी ए माइनस बी जो है वो 0 हो। कितना हो? ए माइनस बी जो है वो 0 हो। ये हमने संबंध डिफाइन किया है। और ये देखना है क्या इस सेट के अंदर ये आर जो है, क्या इस सेट के अंदर ये आर जो है स्वतुल्य है। तो उसके लिए पहले बेटा हम वही काम करना होगा कि ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस ए निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, 1,1 लिखेंगे, 1,2 ऐसे ही 2,1, 2,2, तो हमारे पास जो संबंध निकलेंगे बेटे, निकलेंगे तो इसी में से, एक क्रॉस ए में से ही। अब हम लोगों को आर लिखना है, आर देखना है क्या आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब है कि इसमें क्या प्रत्येक अवयव अपने आप से तुलना रख रहा है। प्रत्येक अवयव का मतलब ये क्या एक 1 रिलेशन रख रहा है 1 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1,1 क्या आर में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये परिभाषा, क्या 1 - 1 = 0 है। बिल्कुल सही बात है, 1 - 1 हमेशा 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास में ये जो 1,1 जो है वो आर में है। इसी तरीके से दूसरा अवयव जो है वो हम लेते हैं 2 को लेकर के देखिए क्या 2 रिलेशन रख रहा है 2 से। इसको देखने के लिए हमें देखेंगे क्या 2,2 आर में होगा। ये कब होगा आपके पास में? जब 2 - 2 0 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, 2 - 2 हमेशा 0 के बराबर होगा। इसका मतलब हमारे पास प्रत्येक अवयव के लिए ये संबंध स्वतुल्य है। प्रत्येक अवयव के लिए, एक के लिए चेक करा तब भी सही है, 2 के लिए चेक किया तब भी सही है। इसका मतलब ये जो संबंध आर परिभाषित किया गया है ना बेटा, इसके संबंध में हमारे पास में ये जो संबंध है ये हमारे पास ए के अंदर ये स्वतुल्य संबंध रखता है, ये स्वतुल्य संबंध दर्शाता है। तो मैं समझता हूं स्वतुल्य संबंध को आपको समझ में आ गया होगा। और इसको ध्यान देने वाली बात बेटा सिर्फ इतनी है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। मैं ऊपर लिख देता हूं इसके में कि अगर हम एक अवयव ए लेके चलें और ये दिखा दें, क्या दिखा दें कि ए, किसमें दिखा दें? आर के अंदर दिखा दें कि आर का सदस्य है, तो इस स्वतुल्य संबंध की कंडीशन होती है आपके पास में। तो बेटे सममित संबंध को समझाने के लिए भी मैं एक उदाहरण की बात करता हूं। उदाहरण से इसको समझाते हैं अब दूसरे नंबर के संबंध को, ठीक है। इसमें मैं एक सेट लेकर के चलता हूं आपके पास में ए, ठीक है, ताकि और अच्छे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और इसको समझाने के लिए सबसे पहले बेटा संबंध जब बात कर रहे हैं तो पहले एक रो से तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, एक रो से निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे लिख लेते हैं एक रोस ए, यानी कहने की बात है 1, 2, 3 साथ में 4 की क्रॉस हमें बेटा करनी होगी 1, 2, 3, 4 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रो से लिख रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो क्या आएगा किस यहाँ पे कई बैठ जरूरी है। तो 1,1, 1,2, 1,3 बिल्कुल ठीक है, 1,4 ये इनके पीछे भी कॉमा के अवयव हैं। फिर ऐसे बेटा हमारे पास में 2,1, 2,2, 2,3 आपके पास में 2,4, ठीक है। ये भी आपके समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। फिर बेटा आएगा 4,1, 4,2, 4,3 और 4,4। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये आपके आगे एक रोस ए, क्योंकि संबंध इसी में से निकल गया ना, तो हमने पहले इसको बना लिया है। अब एक संबंध परिभाषित करते हैं हम इस संबंध को समझाने के लिए। वो संबंध कैसे परिभाषित करते हैं दिखा देता हूँ कि आर हमारे पास में एक संबंध है जिसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट कि ए माइनस बी जो है, जो रिजल्ट आएगा वो पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो हम लोगों को देखना है कि इस संबंध के सापेक्ष क्या ये संबंध
ये जो आर है इस सेट के अंदर सममित बनेगा या नहीं बनेगा। सममित की खास बात मैं आपको बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ पहले कि अगर हम ए बी आर में लेकर के चलते हैं तो हमें ये दिखा दें, अगर हम बी ए बी किस में होगा, आर में होगा, तो ये संबंध सममित कहलाएगा। इसका समझने का मतलब समझ लो, अगर जो संबंध ए और बी के बीच का है, अगर वही संबंध बी और ए के बीच का हो तो हम कहेंगे कि ये संबंध बेटा सममित संबंध है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं, इसमें दो, ठीक है, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो इसमें दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलो, जैसे कि हमने लेके चले 2,3, ठीक है, 2,3 हम लेकर के चलते हैं, आपके पास में दो एलिमेंट ए के लेके चलते हैं और देखते हैं कि 2,3 अगर आर में है, देखो 2,3 आर में है, वो बताएगा ये वाला हिस्सा कि अगर हम इनको घटाएं तो पूर्णांक आना चाहिए। तो 2 में से 3 जाकर के 1 बचेगा बेटा, तो बिल्कुल सही बात है। कहने की बात यह है कि पूर्णांक है तो ये सही है। तो अगर हम इसको दिखा दें, क्या 3,2 भी आर में होगा, देखिए 3 में से 2 को घटा के देखिए क्या पूर्णांक बचेगा, बिल्कुल बचेगा। मतलब ये आपके पास में संबंध बिल्कुल सत्यापित है, यानी कि जो संबंध 2 और 3 में है वो 3 और 2 में है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास में संबंध आर जो है वो आपके पास में सममित संबंध है। और सममित संबंध दिखाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाली स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि ए कोमा बी अगर आर में है तो हमें दिखाना होगा, इंप्लाइज कि बी कोमा ए भी आर में होगा। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपके पास में अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो हम किसी भी तरीके से दिखाएंगे कि बी भी रिलेट करेगा ए से। मतलब ये सममित होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए दोनों तरफ से, कि जो संबंध ए का बी से है वही बी का ए से होना चाहिए। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, समतुल्य संबंध हमने आपको बताया अभी, और फिर हमने सममित संबंध के बारे में ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो बेटे जिस संबंध के बारे में हमने अभी बात की थी उसी संबंध से मैं समझाता हूँ कि हमारे पास में संबंध ए में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट के ए माइनस बी बेटा जो है वो एक पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। तो इसको लेकर के हम चेक करते हैं क्या आर इस सेट के अंदर एक संक्रामक संबंध रखता है। तो चेक करने का तरीका वही है, आप लोग इसको मैं परिभाषा यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा लंबा रहेगा तो इसको मैं संक्रामक संबंध को लिखने के लिए यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए बी आर में लेकर के चलते हैं तथा ध्यान दीजिएगा बी सी भी आर में लेकर के चलते हैं और ये दिखा देते हैं कि ए और सी भी किस में हो, आर में हो, तो हम कहते हैं कि संबंध जो है संक्रामक है। संक्रामक वाले जैसे जिस तरीके से बीमारी ए बी से संबंध रखता है, बी सी से संबंध रखता है, अगर ये दिखा दो कि ए सी से संबंध रखता है तो हम कहेंगे ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर ए रिलेट करता है बी से तथा बी रिलेट करता है सी से, तो इसका मतलब है और ये सिद्ध करना होगा कि ए रिलेट करेगा सी से आपके पास में, ठीक है। तो लास्ट बन रहा है पॉइंट इसका, इसको जरा इसके सापेक्ष, इस संबंध के सापेक्ष हम बात करते हैं। इसमें खास बात क्या है कि हम लोग जैसे इसमें हम लोग एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, इसमें 2 एलिमेंट लेकर के बात कर रहे थे, तो इसमें 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं। चलिए हम 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं हमारे पास में कि 1, 2 और 3 ही लेकर के चलते हैं ए से, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं क्या एक संबंध रखता है 2 से, बिल्कुल रखता है, 1 माइनस 2 हमेशा पूर्णांक होगा, तथा, ठीक है, तथा 2 संबंध रखता है 3 से, बिल्कुल रखता है, क्योंकि 2 माइनस 3 भी एक पूर्णांक होगा। और अब देखिएगा, अब ये देखना है हम लोगों को, पहला और ये लास्ट वाला, क्या 1 3 से संबंध रखेगा, बिल्कुल रखेगा। कहने की बात ये है, ये रखेगा इसको, तो कहने की बात ये है कि हमारे पास में ये जो संबंध आर है, हम लिख देंगे इसमें आर ए में संक्रामक संबंध है, क्या है, संक्रामक संबंध है। क्योंकि जो आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, पहले संबंध के बारे में जानकारी दी गई थी, उसके बाद में मैंने आपको संबंध के प्रकार बताए, 5 संबंध आपको बताए, फटाफट बता देता हूं आपके। सबसे पहले रिक्त, फिर सार्वत्रिक, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, इन सभी की डेफिनेशंस आप लोग अच्छे से, सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब हम नई वीडियो जो आएगी, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें एक्सरसाइज में जब एंट्री करेंगे तो आपके पास में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बेटे अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।